नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सियासी निशाना लाडली बहाना। जी हां, एक बार फिर सियासत के केंद्र में लाडली बहना योजना आ गई है। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक इस योजना को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना बंद पड़ी है, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया और कहा कि हार के डर से संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं। योजना बंद नहीं होगी। इधर कांग्रेस भी ये कहती रही है कि ये योजना बंद होने वाली है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लाडली बहना योजना विपक्षी दलों के लिए टेंशन बनी हुई है और क्या विपक्षी दलों को इस योजना का कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है, तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी। संजय राउत के इस बयान के बाद एक बार फिर लाडली बहना योजना पर सियासत गर्मा गई है। अब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक लाडली बहना योजना पर सियासी लड़ाई छिड़ती दिख रही है। पहले कांग्रेस भी ये आरोप लगाया करती थी कि ये योजना चुनावी है और सरकार इसे आने वाले दिनों में बंद कर देगी। और अब संजय राउत भी कांग्रेस की भाषा बोलते दिखे, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, तब से ही लगातार हर महीने निश्चित समय पर बहनों को पैसे देने का काम किया है। ऐसा कोई महीना नहीं जा रहा है जिसमें यह राशि नहीं डाली गई है। मुख्यमंत्री ने तंज कसा, हार के डर से शिवसेना के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जरा संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को शुरू हुई थी। जून 2023 से लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए की राशि आने लगी थी। 2023 में रक्षाबंधन के मौके पर ही ये राशि 1,250 रुपए कर दी गई। इसके बाद से लगातार बहनों के खाते में 1,250 रुपए आ रहे हैं। हालांकि शिवसेना के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस अब बीजेपी को घेर रही है और सरकार से ये राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। देखिए, लाडली बहना योजना की जब हम बात करें तो बार बार भारतीय जनता पार्टी ये जुमला महिलाओं के सामने फेंकती है। जब राशि देने का वक्त आता है तो क्या वो राशि महिलाओं को मिल रही है धरातल पर, ये नहीं मिल रही है, उस पे सवाल हमने उठाए हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश को कर्ज में डुबो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस तरह हमारे प्रदेश को मॉनेटरी फिस्कल डेफिसिट में मत लाइए। लाडली बहना योजना को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये योजना बंद हो जाएगी, ये आरोप कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए थे। लेकिन चुनाव के बाद भी मोहन सरकार लगातार बहनों के खाते में राशि डाल रहे हैं। जाहिर है कि इस योजना ने बीजेपी की जीत में अहम योगदान दिया था। शायद महाराष्ट्र में भी उद्धव की शिवसेना को ये डर सता रहा है कि यहाँ भी ये गेम चेंजर साबित न हो जाए, लिहाजा वो इसको लेकर अनर्गल बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और बयान भी आपने सुना ही होगा संजय राउत का। तो एक ऐसी योजना जो मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा तमाम सारे राज्यों में पहुंच गई है। और खुद जहां से वो आते हैं महाराष्ट्र, वहाँ भी एकनाथ शिंदे सरकार ने इसको लागू कर दिया है और 3-4 महीने से पैसा भी मिलने लगा लाडली बहनों को वहाँ भी। तो क्या माना जाए, ये जो डर दिखाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी तमाम प्रयास करके देख लिए हरियाणा में और तमाम राज्यों में, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस योजना का गुणगान कांग्रेस भी कर रही है।
तो संजय राउत जो गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बंद हो सकती है, तो ये माना जा सकता था कि एक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन वो तो सीधे उन्होंने कह दिया कि बंद ही हो गई है। जबकि इसी 5 तारीख को आपको भी याद होगा सिंग्रामपुर में महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से इस योजना का पैसा डला है। नहीं, देखिए मनोज जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो लाडली बहना योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, उसका जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि कोई भी अगर मुफ्त में चीज मिल रही है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा जो पार्टी दे रही है, जो सरकार दे रही है, उसको खुद होता है। संजय राउत ने ये बात कही कि लाडली बहना योजना बंद हो गई है। मुझे लगता है उनको इस बात की जानकारी नहीं हो कि यहाँ बाकायदा पैसा दिया जा रहा है, और महाराष्ट्र में भी, और तमाम जो जहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, अब जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ इस तरह की योजनाएं शुरू कर दी गई। लेकिन बार बार सवाल उठ के यही आता है कि शिवराज सिंह चौहान ने योजना तो शुरू कर दी, अब वो तो चले गए दिल्ली, लेकिन मोहन यादव के गले की फांस बनी हुई है। क्योंकि देखिए, पैसा आप कितना दोगे, लेकिन उसी योजना से तो वो मुख्यमंत्री बने हैं ना। ठीक है, योजना से उन्होंने बेरुंदा में कहा कि आपके कारण जो सरकार सौंप के गए, मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो तो बोलना ही पड़ता है, नेताओं का तो मुंह है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं कि इनके भरोसे हमारी सरकार आ गई, इनके भरोसे सर। वो तो जहां जाते हैं आदिवासियों के बीच में जाएंगे तो बोल देंगे आपके कारण हो गई, गरीबों के बीच में जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए हम, आपके कारण हमारी सरकार आ गई। तो वो तो नेताओं का एक शगल है, वो करते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन सवाल बार बार वही लौट के आ रहा है कि तमाम जगह आप हिमाचल की स्थिति आप देखिए ना, कि आपने जो भी घोषणाएं की थी, चाहे ओपीएस का मसला हो या दीगर जो चीजें हों, उनसे कितनी दिक्कत हो रही है प्रदेश में। तो वो स्थिति जब आपके मध्य प्रदेश में भी आने वाला है, अभी 5,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। तो इधर कांग्रेस तो ये बोल रही कि आपने तो 3,000 और 5,000 की बात की थी, आप तो अभी 1,000 ही 1,250 दे रहे हो, आपको 3,000 तक ले जाना चाहिए। तो वो इनको फंसाना चाहते हैं कि भाई 3,000 आप कर दोगे तो और कर्जा बढ़ जाएगा, और फिर जब और कर्जा बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये स्कीम बंद करना पड़ेगी। वो कहने को हो जाएगा कांग्रेस को कि देखिए हमने तो सब कहा था कि ये योजना ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेरा बार बार ये कहना है, और सोचना भी है, व्यक्तिगत तौर पर सोचना है, कर्ज की भी एक सीमा होती है। आप किसी भी राज्य की अगर आर्थिक स्थिति को इस तरह से मुफ्त खोरी से आप बर्बाद करोगे, बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ये पूरे देश के लिए भी बड़ी घातक है और राज्यों के लिए भी घातक। आप उनको उसके बदले में काम दीजिए, उनके छोटे छोटे उद्योग लगाइए। जैसे आप गांव में अगर तालाब खोदने की बात है, या वृक्षारोपण की बात है, या स्टॉप डैम बनाने की बात, वहां के लोकल लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बाहर से मत लाइए आप लेबर। वहां के लोगों को, महिलाओं को इन तमाम चीजों में आप लगाइए, उनको बकायदा पैसा दीजिए, पारिश्रमिक दीजिए, तो उनको भी ये लगेगा कि हमारी मेहनत का पैसा हमको मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से राशि डाली जा रही है, वो जिन बहनों को दी जा रही है, उन बहनों के हाथ में वो पैसा आ रहा है, या उनके पतिदेव उसकी शराब पी रहे हैं, या जुआ खेल रहे हैं, या सट्टा खेल रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि निचले स्तर की महिलाओं को ये पैसा मिल रहा है, और हमारे यहाँ तो कई जो हमारे यहाँ काम करने वाली भाई बताती हैं कि साहब हमारे पास जैसे ही पैसा आता है तो वो हमारे पतिदेव ले लेते। तो आप बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसका वास्तव में वो आत्मनिर्भर बन रही है, या वो पैसा छीन लिया जाता है उनके पतियों द्वारा, ये भी देखना जरूरी है। ये बात सही है कि अब महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं, और ये बहुत अच्छी एक योजना थी सत्ता में आने की, तो वहाँ की जो सिद्धे सरकार है उसने भी इस बात की घोषणा कर दी और पैसा देना भी शुरू कर दिया। ठीक है, महाराष्ट्र हो सकता है कि थोड़ा अमीर राज्य है, बड़ी आर्थिक राजधानी है बॉम्बे, या और बड़े बड़े उद्योग हैं, वहां हो सकता है कि वो पैसा देते रहें। लेकिन मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि कर्ज में डूबता चला जा रहा है। जितना आपका बजट नहीं है उससे ज्यादा प्रभु जी, लेकिन हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, लेकिन सवाल ये है ना कि राजनीतिक दलों को भी ये समझ में आ रहा है कि वोट दिलाने वाली स्कीम्स हैं, क्योंकि पब्लिक भी वोट दे रही है, और उनको ये लग रहा है ना कि पब्लिक को तो ठीक है सरकार कर्जा लेके दे रही है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि दूसरी योजनाओं में जो कटौती हो जाती है, और एक के बाद एक राज्य इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि महिला गेम चेंजर हैं। तो ये इसके लिए तो पब्लिक को भी कुछ करना ही पड़ेगा, जो इसके लाभार्थी, क्योंकि उसको ये सोचना होगा कि अगर उसको 1,250 या कहीं 2,000 या कहीं 2,100 मिल रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अगर उसके घर के सामने सड़क नहीं बन रही है, उसके क्षेत्र में स्कूल नहीं बन रहा है, उसके स्ट्रीट लाइट पे बिजली नहीं है, उसके यहाँ नाली नहीं बन रही है, उसके यहाँ सड़कों के हाल ख़राब हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें एक ये भी हो सकता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है।
हाँ, देखिए मनोज जी, सवाल बहुत बड़ा है आपका, भविष्य तक उसके संकेत हैं, लेकिन मेरा जवाब इस पे ये होगा जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप कह रहे हैं जनता खुद ही कहेगी कि स्कीमें बंद कर दो, हमको ऐसे दो, हमको मुफ्त का नहीं खाना है, हमको आप ऐसे काम दो, हमको काम करने के लिए दो, ताकि हम जो है अपनी उपयोगिता साबित कर सकें और वो योगदान दे सकें। निश्चित तौर पर ये जो स्कीम्स हैं ये आज की स्कीम नहीं है। चेतन जी ने भी कहा कि ये जो है गले का फंदा बन गई है, ये गले का हार है। चेतन जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या जो भी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये जो ऐसी योजना लाडली बहनें जो सीधे वोट दिलाती हो, उनके गले का हार है। वो ऐसी स्कीम को कोई बंद नहीं करना चाहेगा। वो सब लोग ऐसी स्कीम और ज़्यादा जोर शोर से करेंगे। हमारे तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि शिवराज जी ने कहा था 3000 तक देंगे, मुख्यमंत्री जी ने बीना में कह दिया कि हम 5000 तक देंगे, बढ़ाकर करेंगे। तो निश्चित तौर पर हर कोई जो है, क्योंकि एक मुश्त वोट यहाँ पर आ रहा है। अब आपका जो है इसमें जो बजट यदि हम देखें, लाडली बहना में 15,000 करोड़ का बजट है सालाना इसमें जाता है। सरकार का बजट ही 4.25 लाख करोड़ का बजट है, प्रदेश सरकार का लगभग 4.25 लाख करोड़ का बजट जा रहा है। तो बहुत सारी स्कीम्स का पैसा आता है। जहाँ तक कर्ज की बात है तो मेरे को याद आता है दिग्विजय सिंह की सरकार थी, शायद 27,000 करोड़ का उनका सालाना बजट हुआ करता था। तब जो कर्ज था मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज हुआ करता था। उसके पहले का मुझे नहीं पता, वहाँ से मैंने देखा है। उसके बाद आप देखते जाइए तो आज जो हमारा बजट जो है 4.25 लाख करोड़ का है, तो हमारे ऊपर कर्ज 4.5 लाख करोड़ से रेशो वही रहेगा। कोई भी राज्य सरकार कर्ज लेने के लिए उसको जो है केंद्र सरकार का एक फार्मूला है, उसके तहत वो GSDP का 3% तक वो कर्ज ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कर्ज नहीं ले सकते। जिनकी स्थिति अच्छी उनको थोड़ा ही रियायत है। नहीं, सरकार ने अभी कोरोना काल में 5% तक छूट दी थी, उसके बाद फिर कम कर दी है, 3% उसका वो है। तो वो उसको बढ़ाने की अभी भी मांग सरकारें कर रही हैं कि उसको बढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो एक तो उनकी लिमिटेशन कि उससे ज़्यादा वो कर्ज नहीं ले सकते, जो हम बार बार कहते हैं कर्ज ले रही। अब कर्ज ले रही है तो कर्ज क्या मोहन यादव सरकार ने ही लेना शुरू किया, या कर्ज क्या शिवराज सरकार ने लेना शुरू किया? हमने कमलनाथ सरकार देखी थी, को मुख्यमंत्री बने थे, दूसरे दिन कर्ज के ले लिया था उनकी सरकार ने। पहले महीने में 7 बार उन्होंने कर्ज लिया था। दिग्विजय सिंह सरकार में भी कर्ज लेते थे, अर्जुन सिंह सरकार में भी कर्ज लेते थे। केंद्र सरकार के ऊपर का कर्ज का आंकड़ा आप निकालें तो जो केंद्रीय बजट है उसका लगभग 40% तो कर्ज का है, हिस्सा है उसमें। तो कर्ज सभी सरकारें लेती हैं, उसका एक फार्मूला तय है, पैमाना तय है, उसके हिसाब से लेती हैं। चूँकि राजनीतिक दलों की मजबूरियाँ, उनको हर 5 साल में चुनाव में जाना है, जनता को प्रभावित करना है। आप सड़क बना दीजिए, आप बिजली दे दीजिए जिसको पर्याप्त, बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जोड़ लीजिए, इनसे आदमी खुश नहीं होता है। क्योंकि आप उसको जो एक डिमांड पूरी करेंगे उसकी दूसरी डिमांड आएगी। ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, इसमें आदमी को अच्छा लगता है, उसको नगद पैसा आता है। क्योंकि वो पैसा जो 1500 रुपये उसको मिल रहा है या 1250 रुपये उसको जो मिल रहा है, उस पैसे को कमाने के लिए उसको 8 घंटे तक दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। तब वो जो है एक हफ्ते में यदि 7 दिन में मजदूरी करती है तो इतना कमा पाएगी। घर बैठे यदि पैसा मिल रहा है, अतिरिक्त आमदनी हो रही है उसको, तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए वो उसमें वोट में कन्वर्ट हो रही है। कर्नाटक साउथ से ये शुरू हुआ और अब जो है दिल्ली सरकार इसको तो और आगे तक ले जा रही है। जहाँ तक लाडली बहना जैसी योजनाओं की बात है तो मध्य प्रदेश में योजना बिल्कुल बंद नहीं हुई है। 16-17 महीने हो गए लगातार पैसा जा रहा है। पैसा 1000 से शुरू हुआ था, 1250 तक पहुँच गया है। अभी रक्षाबंधन को खास मौक़ों पर 1,500 भी मिला है। तो हिमाचल में कांग्रेस ने घोषणा की, कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा, महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना शुरू हो चुकी है, झारखंड वालों ने योजना शुरू कर दी है, राजस्थान में योजना शुरू हो गई, छत्तीसगढ़ में। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अभी जब अपना दिल्ली का जो भाषण दिया था अभी 3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को वो भी पैसे देंगे। तो एक निश्चित आय सब कोई देना चाहता है। जहाँ तक इस पैसे की बर्बादी की बात है तो मेरा ये मानना है कि इन सरकार या सरकारें जब भी कोई स्कीम चलाती हैं तो उनका स्कीम का एक फोकस पॉइंट ये होता है कि लोगों को एक आय दी जाए, विकास कर सकें। वो जो सरकार इसका प्रचार भी करती है कि भाई वो बहुत सारी बहनों ने जो सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने कुछ कर लिया, बीच में अयोध्या का राम मंदिर का समय चला तो बोले वो पैसा जोड़ के जो उस पैसे से राम मंदिर के दर्शन करने आ गई। लेकिन मेरा भी उदाहरण एक है इस पर, जो अभी चेतन जी ने बताया। हमने भी काम वाली बाई को सुना है, वो इस पैसे को जोड़कर बच्चों की फीस जमा करती है, इस पैसे को जोड़कर वो दिवाली के बच्चों के कपड़े खरीदने का इंतजाम कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा है, दुरुपयोग भी हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इसका संबल मिल रहा है, इसलिए ये स्कीम्स चल रही हैं। अब जहाँ तक ये स्कीम से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में होगा, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि एक परिणति
श्रीलंका वाली, एक परिणति बांग्लादेश वाली, सभी राज्यों की आनी है। आज नहीं आएगी, 20 साल बाद आएगी, 30 साल बाद आएगी, और उस समय फिर जनता खुद ही आएगी कि भैया ये बंद करो, हमको ऐसे दो, तब वो स्थिति होगी। लेकिन अभी तो इसको रोका नहीं जा सकता। ये तो सुरसा के मुंह की तरह है कि आप दे रहे हैं तो देते चले जाइए, जनता लेती चली जाएगी। मनोज जी। जी, तो ब्रजेश जी, जनता लेती जाएगी, लेकिन कांग्रेस का जो चेतन जी ने भी कहा और हम भी देख रहे हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं, उनके सहयोगी आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि सरकार का खजाना खाली है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। फिर वो कहते हैं कि भैया गेहूं पर 3000 का बोनस दे दीजिए, आप 3000 में MSP कर दीजिए, 6000 में सोयाबीन खरीद लीजिए, लाडली बहनों को 3000 कब दोगे, धरना प्रदर्शन रैली निकालने लगते हैं। अब एक मिनट मनोज जी, मैं जरा सा और जोड़ दूं उसमें। चेतन जी, आपको भी याद होगा, मनोज जी आपको भी याद होगा, कांग्रेस सरकार ने भी कर्ज माफी की थी किसानों की, वो भी तो यही थी ना। बिल्कुल, ये भी तो फ्रीबीज थी कि आपने जो किसान ने कर्ज लिया, पैसा कमाया, खेती की, उसका कर्ज को माफ कर दिया। अभी कमलनाथ सरकार के समय हुई, उसके पहले भी कर्ज माफी हुई। वनाधिकार पट्टे कि आप जंगल की जमीन पे कब्जा कर लीजिए, उसके बाद सरकार उसको आपको पट्टे दे देगी। ये भी तो फ्रीबीज ही है ना, सरकारें देती हैं। और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन हमने देखी बुरहानपुर खंडवा में काट के उसको खेती हो गई, वन माफिया ने कब्जा कर लिया। देखिए और उससे भी आगे यदि हम बात करें तो कांग्रेस कह जरूर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या वो योजना नहीं ला रही क्या? नारी सम्मान योजना वो यहीं लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि हमारी योजना चुरा ली, वादा किया था कि हम हमारी योजना को चुरा लिया। कमलनाथ जी ने पहले घोषणा कर दी थी तो शिवराज जी ने लागू कर दिया। लोकसभा चुनाव यूपी में फॉर्म भरवा लिया, तुमने देखा था, फॉर्म भरवाए थे, मध्य प्रदेश में भरवाए, यूपी में भी भरवाए थे। तो कांग्रेस भी वही काम कर रही है ना, बीजेपी भी वही काम कर रही है, अन्य राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। जो प्रभु जी कह रहे थे कि केजरीवाल का जिक्र, वो भी फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। तो फ्रीबीज भी सबसे ज्यादा बढ़न चलन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे सीएम ने ही शुरुआत ज्यादा की है। उन्होंने बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया, बहुत सारी फ्री बिजली पानी की। और इसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना मध्य प्रदेश में लागू थी, दिल्ली में, कई राज्यों में हुई, क्योंकि ये वोट दिलाने वाली योजना है। स्कूली बच्चों को ड्रेस की बात हो, साइकिल की बात हो, स्कूटी है, सत्ता में आने की वजह है, यही वजह है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से वोट को प्रभावित करने वाली, तो ये तब अंकुश इन पर लग पाएगा, तब ये रोक हो पाएगी कि जब बाकी के राजनीतिक सचेत हों। अब जो आप कह रहे हैं कि 3000 देने की बात कर रहे हैं, जब इनसे बात की जाती थी, जब ये सत्ता में थे तो कहते थे खजाना खाली है, हम सब किसानों का एक साथ माफ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपके बोल अलग होते हैं, जब आप विपक्ष में रहते हैं तब बोल अलग होते हैं। आपको मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है, आपको ये कोशिश रहती है आपकी कि सरकार को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, सरकार को किस तरह से फेल्यूर साबित किया जाए। तो ये जो कोशिश है, चेतन जी कह रहे हैं कैसे फंसाया जाए, तो आप वो कोशिश में लगते हो। आप कभी कहते हो कि साहब मध्य प्रदेश में कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, कर्ज में डुबो रहे हैं, और कभी आप कहते हो कि साहब किसानों को 6000 दीजिए, आप 8000 दीजिए, फिर कभी कहते हो आपके लाडलियों को आप 3000 दीजिए। देखिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी और उसको बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने ये शुरुआत की है, लेकिन हम लखपति बहन बनाना चाहते हैं, उनको स्वरोजगार से लाना चाहते हैं। तो आप देखिए इस स्कीम में नई महिलाएं जुड़ रही हैं क्या? आप देखिए कुछ महिलाएं कम भी हुई हैं। अब कम होती हैं तब भी आपको कांग्रेस के पेट में दर्द होता है कि कम क्यों हो गई। वो सक्षम है, वो महिला हैं, तो वो स्वेच्छा से कम हो गई हैं। यदि सरकार ने अपील की, उम्र का फैक्टर है, कई सारे उम्र का फैक्टर है। आप देखिए कि अब यदि इन महिलाओं को इससे रोजगार से लग जाती हैं, जो प्रभु जी ने कहा कोई सिलाई मशीन ले आई, कोई कुछ कर रही है, तो यदि वो रोजगार से लग जाती है, उनकी आय बढ़ जाती है, तो योजना से बाहर हो जाएंगी, वो सक्षम हो जाएंगी। तो इसी तरह से तो लखपति बनेंगे। आपने किसी की मदद की है एक तरह से, जिस तरह से हम कहते हैं कि रोजगार के लिए आप कोई आर्थिक मदद कर दो, जो सरकार करती है कि भाई कर्ज दिला देगी, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ कर्ज लेने के बाद स्वरोजगार से लग जाते हैं और एक बार वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश के लिए हिसाब से ये योजना लागू की, आर्थिक सुरक्षा के, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा नोटबंदी के बाद महिलाओं ने जिस तरह से राशि जोड़कर रखी थी, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो टीस थी कि जो पैसा जमा किया था वो उनको पतियों के सामने या परिवार वालों के सामने उजागर करना पड़ा, जमा करना पड़ा, तो वो कहीं से कमजोर महसूस कर रही थी, या जो उनकी जमा पूंजी थी जो ऐसे वक्त पर काम आ सकती थी, जो हम कह रहे हैं कि आज बच्चों की फीस भर देती हैं, बच्चों की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, तो वो कहीं नहीं कर पा रही थी। इससे जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, निश्चित तौर पर वो पैसा भी तो रोटेशन में ही आ रहा है ना, मार्केट में ही जा रहा है। कोई महिला घर में तो रख नहीं रही है, बच्चों की फीस भर रही हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही हैं, कुछ खुशियां खरीद रहे हैं, तो उससे भी एक मार्केट में फायदा हो रहा है। और इसका भी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी मनोज जी कि बाकायदा कि किससे रोटेशन बढ़ा है, तो इससे क्या फायदे हुए। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आरोप ना लगाकर उनको एक आत्ममंथन करना चाहिए, या तो चुनाव आयोग, या जिस तरह से फ्रीबीज पर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस पर विचार होना चाहिए, आगे आत्ममंथन होना चाहिए कि कहाँ तक आपकी लिमिट होनी चाहिए। कि आपने कहा 2000 देंगे
तो जो दल है उसने कहा मैं 2100 दूंगा, 2500 दूंगा, आपने कहा कि 1200 देंगे, तो उन्होंने कहा 3000 देंगे। जो होड़ मची है, ये होड़ ज्यादा घातक है मुझे लगता है कि एक दल कुछ कह रहा है तो दूसरा दल वो कोई एक रोड मैप तैयार करके या कोई प्लान 2000 दूंगा तो दूसरा कहता है 2100 प्लान बना के देना चाहिए कि किस तरह से दोगे। आप विपक्ष में रहते हो, आप बड़े बड़े वादे कर लेते हो, सत्ता में आते हो तब आपके हवाइयां उड़ जाती हैं कि कैसे करोगे ये वादे पूरे। तो इसका भी एक खाका होना चाहिए। जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो हम यदि ये आपको 2000 देंगे, 1500 रुपए देंगे, ये योजना ला रहे हैं तो इसके लिए पैसा कहां से जुटाएं। पंजाब में यही बात आम आदमी पार्टी से पूछी जाती थी, वो कहते थे रेत में इतनी चोरी हो रही है, तस्करी में इतनी चोरी हो रही है, हम ये रोकेंगे और इसके बाद है ना इससे योजनाओं को लाभ देंगे, महिलाओं को लाभ देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। पहली चिट्ठी लिखते हैं कि हमको इतना कर चाहिए। कर्नाटक की वो देख लीजिए, हिमाचल की वो देख लीजिए। तो ये जो रणनीतियां हैं, जो बोल हैं, इस पर भी जनता को विचार करना होगा मुझे लगता है। और ये जब राजनीतिक दल देश हित में बात करेंगे, प्रदेश हित में बात करेंगे, तब जाकर कहीं इस पर समाधान हो सकता है, अंकुश लग समाधान हो सकता है। लेकिन चेतन जी एक और बात है ना, जो स्कीम जो प्रभु जी ने कहा वोट दिलाती है, तो ना पब्लिक के लालच की कोई सीमा है, ना राजनीतिक दलों के वादों की कोई। क्योंकि हो सकता है अगले चुनाव में अब हम देखें कि मंगल ग्रह पे प्लाट दिए जाएंगे या चांद की सैर कराई जाएगी, ऐसे भी वादे हो सकते हैं। तो दोनों मानने वाले नहीं हाल फिलहाल तो फिर बीच का रास्ता क्या है? या तो कोर्ट करे कुछ या चुनाव आयोग करे, लेकिन चुनाव आयोग के भी हाथ बंधे हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कहा है पॉलिटिकल पार्टी से कि आप इस पे विचार करो, तो वो तो विचार ही करके पैसा दे रही ना। या तो सुप्रीम कोर्ट सीधा उस पर रोक लगाए, तो बात बनती है कि साहब इस तरह के आप फ्रीबीज नहीं कर सकते हो। आपने कह दिया कि आप विचार कर लो, तो अब वो विचार तो करने के बाद तो उन्होंने स्कीम लगाई। दूसरी बात जो है कि तमाम राजनीतिक दल इस हमाम में नंगे, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, तो इसलिए हमने सिलसिलेवार बताया राज्य दर जी, और तमाम लोग इसी में लगे हुए। और क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा फायदा जो अभी दोनों व्यक्तियों ने कहा, हमारे साथियों ने, कि सत्ता में का लालच, सत्ता का सबसे आसान तरीका अगर मुफ्त में देने से मिलती है तो क्यों नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि वो यहाँ पे भजन करने आई। उसका तो एकमात्र उद्देश्य है कि हमको सत्ता में काबिज होना, और जब सत्ता में काबिज होता है तब तो फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता उनके जेब भरते हैं। तो जब सत्ता में आप आना चाहते हो तो आपको इस तरह की तमाम तरह की जो लालच है, इसको मैं लालच ही मानता हूँ कि लालच देना पड़ेगा आपको वोटर्स। और जब वोटर्स तो लालच में आता ही है, उसको लगता है कि अगर 1200 रुपए हमको फ्री में मिलेंगे तो हम क्यों ना इस पार्टी को वोट दें। वो अलग बात है कि सामने वाला 2000 देने की बात कर रहा है, लेकिन उसका सोचना ये रहता है कि जो दे रहा है वो ज्यादा ठीक है, क्या पता आगे आने वाला दे ना दे। इसलिए कांग्रेस को देखिए आप हार मिली, उन्होंने वायदे जरूर बहुत से बड़े बड़े किए थे, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है मनोज जी। वो सीमा जब खत्म हो जाएगी, जैसा कि अभी प्रभु जी भी कह रहे थे, कि फिर जनता खुद बोलेगी कि अब हमें इस तरह की मुफ्तखोरी की चीज, तब तक इतनी जबरदस्त आदत लग जाएगी मुफ्तखोरी की। जैसे आप किसी जानवर को अगर आप 2-3-4 दिन अगर रोटी दे दोगे तो वो 5वें दिन आप अपने आप। लेकिन चेतन जी तब बहुत देर नहीं हो जाएगी, हमने देखा है नशा मुक्ति केंद्र जैसे केंद्र खोलने पड़ेंगे ना इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी है ना कि हमने देखा कि सारी जनता लालच में नहीं जा रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेती, या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाती नहीं। बहरहाल तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पर फिर और लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो निश्चित तौर पर सियासी बहाना है, लाडली बहाना है, सियासी निशाना है, लेकिन सवाल ये है कि ये होड़ कहाँ रुकेगी, कब रुकेगी। और जहाँ तक बात है कि स्कीम्स हमेशा जब उसके बारे में बताया जाता है तो उसके अच्छे पक्ष के बारे में बताया जाता है कि इससे बहनों का आर्थिक संबल मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक चुनौतियाँ उनको मजबूत करेंगी, लेकिन उसके जो दूसरा पक्ष है उस पर ही बात होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है खजानों की, तो सरकार के लिए कहा ही जाता है कि वो तो लोक लुभावन वादों से बनती है, या लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती है हमारे संविधान में भी। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोगों के भले के कारण बाकी सारे लोगों को कब तक नुकसान पहुंचाया जाए, या बीच का रास्ता क्या हो कि जिससे सरकार जिस इंटेंशन के साथ ये योजना चला रही है वो भी पूरी हो जाए, सरकारी खजाना भी बरकरार रहे, और विकास की जो तमाम सारी योजना है वो भी बरदस्तूर चलती रहे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।